लाइफ में हम क्या क्या देखते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या है, आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए जब भी फूड हमारे स्टमक में जाता है तो वहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा था, बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कोज इंडाइजेशन, इससे अपाचन हो जाता है। समटाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी हमें उसकी वजह से पेट में दर्द भी होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन, इसको सही करने के लिए वी टेक एन एंटा एसिड, हमें एंटा एसिड की दवाई दी जाती है। जब भी आप एसिड की वजह से आपको पेट दर्द हो रहा है और आपको डॉक्टर दवाई देगा, आप उस पर देखना एंटा एसिड लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जिससे जो भी हमारे स्टमक में ज़्यादा HCl था वो ये बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सेकेंड इज एंट बाइट। व्हेन एन एंट बाइट्स, जब एक चींटी बाइट करती है, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है वो हमारी स्किन में। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। तो जब हमें उसका इफेक्ट अगर ख़त्म करना है तो हमें सोडियम, बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा हमारे घर में होता है, बेकिंग सोडा होता है, उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नेम है उसका, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन लगाना चाहिए जिसमें जिंक कार्बोनेट होते हैं। मतलब उसने एसिड छोड़ दिया हमारी स्किन में, हम उस पर कोई बेस लगाएंगे तो क्या होगा, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज सोइल ट्रीटमेंट, मतलब खेतों में जो मिट्टी है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, जब हम यूरिया वगैरह जो डालते हैं खेत में, जब वो ज़्यादा हो जाए तो वो भी सोइल है वो भी एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो, वहाँ भी प्लांट्स अच्छे से नहीं होते और हम सोचते हैं कि हमने तो खाद बहुत डाली थी फिर भी मिट्टी में प्लांट नहीं उग रहे, क्यों, क्योंकि मिट्टी एसिडिक हो गई। तो जब ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो जाती है सोइल तो भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। व्हेन द सोइल इज़ टू एसिडिक, जब ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेस, तो उसमें क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। इफ़ द सोइल इज़ बेसिक, अगर सोइल बेसिक हो गई है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड, जो ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा है हमने, अगर उसमें हम कंपोस्ट डालते हैं तो वो कंपोस्ट अपने आप वहाँ पे एसिड रिलीज करती है और फिर उस बेसिक को न्यूट्रलाइज कर देती है। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, बहुत सारी फैक्ट्रीज के वेस्ट में एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, अगर उन्हें सीधा फैक्ट्री से निकलते ही उन्हें पानी में बहा दिया जाए, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, तो जो पानी में फिशेज हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं ये उनको मार देते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, इसलिए उनको पानी में फेंकने से पहले क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है उनमें बेस मिलाकर। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसका ये मतलब ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर पहले चैप्टर अच्छे से रीड कीजिए, फिर आपको वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे।